मान लीजिए आप आईएएस की तैयारी करते करते डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन जाते हैं एरांडोल तालुका जलगांव मुंबई में, और आपका दोस्त प्रैक्टिस करते 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 एलिवेट हो जाते हैं ऑनरेबल हाई कोर्ट में। अब देखते हैं एक ऐसा प्रिपोजिशन जिसमें लॉ की ज़रूरत आप दोनों को पड़ती है। आपके पास एक रिलीजियस कमेटी के जो प्रधान है वो आके बोलते हैं कि सर आप ध्यान से देखो, ऑन द फेस ऑफ आपको दिखेगा कि एक मंदिर था जहाँ पर कभी पांडवों को एक्साइल जब मिला था तब वो यहाँ पर रुके थे, ये मंदिर उन्होंने ही बनाया है। और दूसरी तरफ मुस्लिम ग्रुप ये कहता है कि 1861 तक के हमारे पास डॉक्यूमेंट हैं, ये एक मस्जिद है। सेक्शन 144 सबसेक्शन 1 सीआरपीसी की पावर एक्सरसाइज करते हुए बतौर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आप सुओ मोटू भी कोग्निजेंस ले सकते हैं, और आप ऐसा करते हुए 144 का 1 और 145 में कहते हैं कि कोई भी मस्जिद में अब नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, रिलीजियस जो चलता था प्रोसेसन हिंदुओं का वो चलता रहेगा। जुम्मा मस्जिद ट्रस्ट कमेटी स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2023 बॉम्बे हाई कोर्ट की जजमेंट में आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, उसमें यही हुआ। अरांडोल जलगांव में जो ये मंदिर था जिसको पांडववाड़ा संघर्ष समिति लड़ रही थी, तो जुम्मा मस्जिद ट्रस्ट कमेटी पहुंच जाती है ऑनरेबल हाई कोर्ट, और वहाँ पर ये कहती है कि जनाब 1861 तक के हमारे पास डॉक्यूमेंट पड़े हैं, हमारे को नमाज पढ़ने दिया जाए। कोर्ट ने कहा प्लीज़ धर्म को साइड में रखिए और आप लीगल बात कीजिए। लीगल बात में देखो कहाँ कमजोरी आई डीएम साहब की। पहला, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब ने ये गौर नहीं किया कि सेक्शन 144 सबसेक्शन 1 में एंटरिंग पावर अगर आप एक्सरसाइज कर भी रहे हैं तो आप इतना तो प्राइमा फेसी अपना ओपिनियन दीजिए कि कोई थ्रेट हो जाएगा सोशल हार्मोनी को, डिस्टर्ब हो जाएगा पब्लिक पीस। ऐसा कोई बिना ऑब्जर्वेशन दिए आप एक राजा महाराजा की तरह केवल एक लाइन का ऑर्डर लिख देते हैं कि प्रेयर नहीं होगा, नमाज नहीं होगा, ये गलत है। अब जो पांडवाड़ा संघर्ष समिति थी, अगर वो ये आर्गुमेंट करती है कि जनाब लेकिन ऑल्टरनेटिव रेमेडी है, अभी 144 145 सीआरपीसी के ऑन मेरिट कहाँ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब ने डिसाइड किया है, तो आप उसी अथॉरिटी के आगे जाएं, नहीं तो आप स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएं। जब ऑल्टरनेटिव रेमेडी है तो उस हाई कोर्ट के पास कैसे आ गई जुम्मा मस्जिद ट्रस्ट कमेटी? मगर ऑनरेबल हाई कोर्ट के डीबी ने कहा देखिए हम सीआरपीसी को ध्यान से पढ़ रहे हैं, 144 सबसेक्शन 1 सुओ मोटू जो पावर होती है या फिर किसी की कंप्लेंट पे जो एंटरटेन किया जाता है, एंटरिम ऑर्डर पास किया जाता है, जैसे स्टे ऑर्डर होता है वैसे ही रिस्ट्रेन ऑर्डर 144 में भी पास होता है, उसकी अपील तो दी ही नहीं है। और जब कोई अपील नहीं है तो स्टेट गवर्नमेंट या उसी अथॉरिटी के आगे जाने को अपील के बराबर नहीं कहा जा सकता, और इसीलिए ऑनरेबल हाई कोर्ट की जुरिडिक्शन ख़त्म नहीं होती और ये दावा मेंटेनेबल है। और इस ग्राउंड पर वापस कहा गया कि मस्जिद की चाबी जो है वो वापस जुम्मा ट्रस्ट कमेटी को दिया जाए। इसीलिए मैं कहता हूँ कि नीति, नियत, नियति इन सब में कॉन्सोनेंस होना चाहिए। आपकी कितनी भी अच्छी नीयत हो, अगर आपकी नीति गलत है, अगर आपको लॉ के नुएंसेस पे काबू नहीं है, आप केवल सेंटिमेंट्स और सोशल सेंटिमेंट्स या पब्लिक अप्रोर या उनके प्रेशर में कोई ऑर्डर पास करते हैं, चाहे आप एसडीएम हैं चाहे जज, आपसे गलती हो सकती है। वीत, राग, भय, क्रोध, प्योर ऑब्जेक्टिविटी और साइंटिफिक एनालिसिस करें। उम्मीद करते हैं जिस तरह अयोध्या में राम भगवान राम लल्ला जी का एक केस इतना पुराना जो पेंडिंग था बहुत ही सौहार्दपूर्ण तरीके से ख़त्म हुआ, इसी तरह विजडम प्रिवेल करे। यूनिफॉर्म सिविल कोड आए ना आए, विजडम ज़रूर आए, सद्बुद्धि ज़रूर आए कि ये देश हिंदुस्तान 193 कंट्रीज़ में बहुत ही प्यारा देश है। यहाँ अगर आपको रहने का मौका मिला है तो आप सच्ची में बहुत भाग्यशाली हैं। सौहार्द बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत।